जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे शनि देव की, शनि प्लैनेट की, जो शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में। देखिए ये बहुत ही खास वीडियो है और इसमें हम कर्क राशि के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कर्क वो राशि है जिसकी अभी ढैया समाप्त हुई थी। देखिए शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं 28 अप्रैल को सुबह 7:52 पर, और वो उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि शनि जो है ये उन्हीं का नक्षत्र है, यानी शनि खुद के ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे उत्तरा भाद्रपद में, यहाँ हमने बताया हुआ है। और कर्क राशि जो है उनके लिए इस उत्तरा भाद्रपद में जब शनि प्रवेश करेंगे तो क्या क्या इनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो शनि है वो न्याय के देवता हैं, ऑडिटर का काम करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो जीवन में एथिकल चेंजेस लाते हैं, सही चेंज लाते हैं। तो कर्म के देवता हैं, न्याय समान माने जाते हैं। अब जब शनि अपने ही नक्षत्र में जाएंगे उत्तरा भाद्रपद, और 28 अप्रैल से लेकर वो यहाँ पर 3 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। 3 अक्टूबर तक वो उत्तरा भाद्रपद के ही जो है उसी नक्षत्र के प्रभाव देंगे। और शनि का यहाँ आना यानी शनि प्लस उत्तरा भाद्रपद, ऐसे में जब ये योग बनता है तो शनि बहुत महाप्रचंड बली हो जाते हैं। अपने जो उनके रिजल्ट्स हैं वो देने में वो बली हो जाते हैं। जैसे जब शनि अस्त थे तो उनके गुणों में, कर्मों में कमी आई थी, लेकिन यहाँ पर शनि के जो गुण हैं, कर्म हैं, जो उनके इफेक्ट्स रहेंगे वो बढ़ जाएंगे, बली हो जाएंगे शनि। कई लोग हमसे कर्क राशि वाले पूछ भी रहे थे कि मैम ढैया तो समाप्त हो गई है लेकिन फिर भी वो रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब 28 तारीख से 28 अप्रैल से आपको यहाँ पर सब कुछ नजर आएगा। देखिए एक खास बात होती है कि उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है एक तो शनि का ही है, और ये नक्षत्र के जो गुण होते हैं कि ये आपकी सोच पर बहुत इफेक्ट डालता है, कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को बढ़ाता है, आपकी सोच को, जो एक पारंपरिक सोच चल रही होती थी उससे चेंज करेंगे। यानी अनकन्वेंशनल जो सोच होती है, कन्वेंशनल चीजों को जो हम कहेंगे हटाएंगे। जबकि शनि का कहा भी जाता है कि शनि थोड़े से ओल्ड प्लैनेट होते हैं, उनकी सोच थोड़ी सी परंपरावादी होती है। लेकिन ये शनि जब उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे तो लीक से हटकर, यानी जो एक पुरानी रूढ़िवादी सोच चल रही है उससे हटकर आपको सोच देंगे। नई मॉडर्नाइजेशन वाली जो सोच होती है, या हम कहते हैं कि लीक से हटके देना, चीजों को बदल देना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना, तो यहाँ पर शनि के वो प्रभाव रहेंगे। इनकी डिग्रीज में भी अंतर आएगा और जो इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे अप्रैल से लेकर, और हम कहेंगे 3 अक्टूबर तक। तो कर्क राशि वालों के लिए, जैसे हम जानते हैं कि शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है, उस बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन शनि के उत्तरा भाद्रपद में जाने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी लाइफ में हर सेगमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमने बताया था कि जब शनि अस्त हुए थे तो क्या हुआ था, और कई लोगों ने हमें बताया था कि बिल्कुल वैसा ही उनके जीवन में हुआ। तो यहाँ भी आप देखना कि कैसे अब कर्क राशि वालों की लाइफ बदलेगी एक पॉजिटिव मैनर में, क्योंकि शनि की जो कर्क राशि के लिए स्थिति है, शनि अभी इनके भाग्य में चल रहे हैं जब ढैया समाप्त हो चुकी है, और चांदी के पाए में है। देखिए चंद्रमा से शनि भाग्य में है, तो भाग्य में होकर शनि आपके भाग्य में तो वृद्धि कराएंगे, और आपके कर्म भी ऐसे होंगे, आपकी सोच भी ऐसी होगी जो आपके भाग्य को बढ़ाने वाली और आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली होगी। क्योंकि ये जो स्थान है नवम भाव, ये कहीं ना कहीं ज्ञान का भी भाव है, धर्म का भी भाव है, और आपके पिता से संबंधों का भी भाव है। तो हम देखते हैं कि उत्तरा भाद्रपद में शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि प्लस उत्तरा भाद्रपद आपके कर्मों में, स्पेशली आपके जो हम कहेंगे प्रोफेशनल हाउस में, आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला होगा। तो सबसे पहले हम आपका चार्ट देख लेते हैं। अभी जो एट प्रेजेंट आपका चार्ट चल रहा है, आपकी लगन में ही मंगल नीच के होके चल रहे हैं। ये मून हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। देखिए कई लोग हमसे पूछते हैं कि हमारी राशि कौन सी, हमें नहीं पता। आपकी खुद की कुंडली में जहां पर चंद्रमा प्लेस है वहां पर नंबर 4 है, तो आप कर्क राशि के हैं, और ये वीडियो उत्तरा भाद्रपद का स्पेशल आप ही के लिए है। देखिए यहाँ फर्स्ट हाउस में आपके मंगल नीच के हैं, थर्ड में केतु हैं, और भाग्य में आपके चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। राहु, शुक्र, शनि और बुध चारों यहाँ विराजमान हैं। आपके कर्म क्षेत्र में 10th हाउस में सूर्य उच्च के हैं, और ये जो आपका लाभ भाव है, जहां पे हम डिजायर हाउस कहते हैं, वहां पर गुरु हैं।
जो आपके इस समय भाग्येश हैं, तो कर्क राशि वालों के लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। धीरे धीरे जैसे ही ये समय 28 से लेकर और अक्टूबर तक आगे चलेगा, आप खुद बहुत महसूस करेंगे कि आपकी सोच में कैसे परिवर्तन है और आपके लाइफ के हर सेगमेंट में कैसे चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, शनि जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी जो तीसरी दृष्टि है आपके लाभ हाउस पर है, और जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर है, और जो इनकी 10वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस में है। यानी 11, तीसरा और छठे पे शनि देख रहे हैं। तो अब जो आपके जीवन में सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करें, तो एक तो आपकी सोच में बहुत परिवर्तन आएगा। हमेशा मैंने कहा है कि कर्क राशि वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, चंद्रमा इनके लॉर्ड होते हैं। चंद्रमा तो लॉर्ड रहेंगे, लेकिन चंद्रमा से शनि जब उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे, चांदी के पाए में है, नवम भाव में आपके भाग्य में है, तो आपकी सोच को बदलेंगे, आपकी सोच को मजबूत बनाएंगे, एक अच्छी दिशा देंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, और आप खुद ऐसे हो जाएंगे। आप खुद फील करिएगा और हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप खुद ऐसा फील करेंगे कि आपकी जो ऊर्जा है प्रॉपर चैनलाइज हो रही है, आप अपनी एनर्जी को, आप अपनी ऊर्जा को एक राइट डायरेक्शन में भेजेंगे। तो डेफिनेटली जब आपकी सोच अच्छी होगी, प्रोक्रेस्टिनेशन हटेगा, ओवर थिंकिंग हटेगी, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो कर्क राशि वालों का 28 अप्रैल के बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधरेगा, पॉजिटिव सोच होगी, और जहां कहीं पे उनको थोड़ा सा एक लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, मंगल भी यहाँ पर है, तो एनर्जी में थोड़ी सी कमी महसूस उनको हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी सोच को मजबूत करेंगे, उनकी चीजों में बहुत सुधार होगा। तो आप पॉजिटिव रहें। यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद में शनि बली होंगे और आपको काफी सेहत में भी फायदा कराएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपके रिलेशन की। देखिए, लव लाइफ के भी जो आपके प्लैनेट हैं मंगल हैं, और इस समय हम जो कहेंगे, जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी, ओवर थिंकिंग हटेगी, तो आपके रिश्तों में भी सुधार आएगा। आपका मन जो है, देखिए चांदी के पाए में शनि चलेंगे, तो वाद विवाद से आप दूर होंगे। हालांकि आपकी लव लाइफ के स्वामी जो है मंगल हैं, 1 महीना यहीं रहने वाले हैं, 6 जून तक, पूरी मई। तो मई धीरे धीरे निकलेगा, उसके बाद आपकी चीजों में सुधार आएगा। देखिए, मंगल यहाँ विराजमान है और मून तो मजबूत हो ही जाएंगे। तो रिश्तों में वाद विवाद को अवॉइड करना है। देखिए, उत्तरा भाद्रपद में शनि आपको ज्ञानी भी बनाएंगे, इंटेलेक्ट आपका जागृत होगा, और आप ये डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, जज कर पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। तो इस तरीके से कुछ समय बाद आपके रिश्तों में भी सुधार होगा। बस आपको आर्ग्यूमेंट्स तो यहाँ भी अवॉइड करनी है, वाद विवाद में, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना, तो आपके रिश्ते सब सुधरे रहेंगे। यहाँ पर आपको अपने बुजुर्गों से, बड़े लोगों से, मेंटोर से बहुत आपको सहायता मिलेगी, तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की, मैरिज की। देखिए, आपके जो मैरिड लाइफ के लॉर्ड हैं शनि ही हैं, और शनि इस समय भाग्य में चले गए हैं, और 28 से उत्तरा भाद्रपद और शनि दोनों के प्रभाव देंगे। तो जो आपका पहले कुछ समय से आपस में विवाद चल रहा था, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं थे, अब वो भी एक अच्छे दौर से गुजरेंगे। आपके जो स्पाउस हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, उनकी हेल्थ में भी सुधार होगा, हेल्थ में सुधार होगा, और उनके करियर में भी हम कहेंगे कि प्रोग्रेस होगी, रास्ते खुलेंगे। अपने करियर पे वो ध्यान देंगे, एक्सप्लोर करेंगे काम पे, और आप स्वयं भी अपने करियर में, जो हम कहेंगे अपने भाग्य में भी और अपने करियर में भी चीजों को जोड़ेंगे, तो एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हैं कर्क राशि वाले, और कई चीजों को ऐड कर सकते हैं। तो ये स्थिति भी आपकी अच्छी रहने वाली है। धन की स्थिति हम देखें तो धनेश तो आपके सूर्य हैं, और कर्म क्षेत्र में ही सूर्य आपके उच्च के होकर चल रहे हैं। देखिए, सूर्य तो उच्च के होकर चल रहे हैं, तो ऑरा काफी बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए इस समय बहुत अच्छे योग हैं कि वो कोई हायर स्टडीज में जा सकते हैं, ज्ञान बढ़ा सकते हैं, और जो उनके पिता और पिता तुल्य लोग हैं, उनसे उनके संबंध अच्छे होंगे। साथ ही साथ सरकारी क्षेत्रों से भी उन्हें फायदा होगा। तो प्रोफेशनल लाइफ बेटर रहेगी, धन भी आपका बढ़ेगा। जो बहुत लंबे समय से आपका धन कहीं अटका हुआ था, जो 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक का समय है, उसमें काफी चांसेस हैं कि आपका रुका हुआ धन निकले, बाहर आए और आपका धन बढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्म क्षेत्र की। जैसे मैंने आपको कर्म के बारे में तो सब बताया है, बिजनेस भी आपका अच्छा ही रहेगा, आपके स्पाउस के भी
जो चीजें हैं काम बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो धन और कारोबार के क्षेत्र में कर्क राशि वालों को यहाँ बहुत फायदा होगा। देखिए आप कहीं ना कहीं उसी काम में एक मॉडर्नाइजेशन लाएंगे, टेक्नोलॉजी को लाएंगे, और यही वो सही समय है जब आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जाना भी चाहिए। तो आपका जो कार्य है एक अपग्रेड स्थिति में आ जाएगा और मॉडर्न एरा के हिसाब से चलेगा। तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने काम में, आपको लाभ होगा। स्टूडेंट की हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए जरूर थोड़ी सी चीजें अभी भी स्लो हैं, क्योंकि यहाँ के जो लॉर्ड हैं, पंचम भाव के जो स्वामी हैं मंगल हैं, और मंगल पूरे ही महीने अभी नीच के चलेंगे, आपकी लगन में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनका जो कंसंट्रेशन है कम रहेगा। विद्यार्थी अगर मेहनत करते हैं, हालांकि शनि के उत्तरा भाद्रपद में आने के बाद फर्क आएगा, हायर स्टडीज में फायदा होगा, सूर्य उच्च के हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन में यहाँ भी कमी नजर आ रही है। लेकिन आप जैसे जैसे अपना मेहनत करेंगे, थोड़ा फोकस करेंगे चीजों पर, तो रिजल्ट्स आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन मई के महीने में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी कि विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन जैसे ही 6 जून के बाद समय निकलेगा, 6 जून से लेकर और अक्टूबर 3 तक विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा समय रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यात्म की। देखिए आध्यात्मिक आप होते ही हैं, गुरु की स्थिति आपके इसमें बहुत अच्छी बनी हुई है और गुरु आपके डिजायर हाउस में है, तो अध्यात्म भी बढ़ेगा। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया, जब शनि 28 अप्रैल के बाद उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र में होंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे, तो ये जो नक्षत्र है अनकन्वेंशनल, यानी पुरानी चीजों को छोड़कर नए सिरे से ज्ञान प्राप्ति की तरफ आपको लेके जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ाएगा, आपकी जो रुचि है शास्त्रों की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि धर्म त्रिकोण में भाग्य में आपके शनि बैठे हुए हैं। तो शास्त्रों को पढ़ेंगे, धर्म के प्रति रुचि होगी, अध्यात्म बढ़ेगा, और हो सकता है कि बहुत धार्मिक यात्राएं भी करें। और अभी से हमें कई लोग कह रहे हैं कर्क राशि वाले की कई धार्मिक यात्राओं के उनके प्लान्स हैं, तो धर्म के प्रति रुझान उनको बढ़ेगा। यही वो समय है, देखिए 18 मई के बाद जो कहा जाता है कि पुनर्जन्मों के जो आपके सत्कर्म हैं वो आपको इस समय लाभ देंगे। 18 मई के बाद जब राहु यहाँ से निकल जाएंगे, तो यहाँ पर आपका धर्म भी बढ़ेगा, अध्यात्म भी बढ़ेगा। और हम भाग्य की बात करें तो भाग्येश गुरु है। देखिए नवम भाव के जो स्वामी हैं गुरु हैं, और गुरु आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो कर्क राशि वालों के जो हम कहते हैं दोनों ही हाथों में लड्डू हैं, पौ 12 जिसे कहा जाता है, क्योंकि भाग्येश ही जब आपके लाभ भाव में आ जाए तो आपकी मनोकामनाओं को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये ना सोचें कि हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मंगल नीच के हैं, तो मैंने आपको बताया है कि मई में थोड़ा सा ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस बना के रखें, लेकिन जितना आप अपनी अच्छी सोच रखेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, विजुलाइज करेंगे अच्छी चीजें, पॉजिटिव रहेंगे, तो कर्क राशि वालों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। और इस समय आपके पिता से संबंध भी सुधरेंगे, पर पिता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा इस समय ध्यान रखना है, क्योंकि शनि जब यहाँ होंगे और उनका जो रिजल्ट रहेगा, उनके कर्मों के फल देने का प्रभाव रहेगा, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एक तरीके से अति प्रचंड हो जाएंगे। तो ऐसे समय पिता का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, पिता के संबंध आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन आपका ज्ञान बढ़ेगा, अध्यात्म बढ़ेगा, ये यहाँ पर होने वाला है। इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पर होगी, उत्तरा भाद्रपद में जब शनि चलेंगे, तो अगर आपकी देखिए कोई छठे भाव पर भी शनि की दृष्टि है, 9वें भाव से देकर 6 हाउस पे वो 10 दृष्टि डाल रहे हैं, तो अगर आपके बहुत लंबे समय से कोई कानूनी विवाद चल रहे थे, प्रॉपर्टी के विवाद चल रहे थे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के चल रहे थे, पैतृक या कानूनी किसी भी तरीके के विवाद थे, शत्रु थे, वो सब यहाँ पर समाप्त होंगे, आपके ऋण चुकेंगे। और अगर आप किसी भी तरीके से एक्सपेंशन के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये समय आपका ऐसा समय है जो हम कहेंगे अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का, जो बहुत लंबे समय बाद आता है और वापस आना भी मुश्किल है, तो इसका आप पूरा फायदा उठाएं। सबसे ज्यादा जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की खासियत होती है वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देता है, दिशा देता है, और आपकी जो ऊर्जा है उसको चैनलाइज करता है, ज्ञान बढ़ाएगा, आपकी स्किल्स बढ़ाएगा। तो इस समय का आप उपयोग करें, साथ ही साथ आपके रिश्ते भी सुधरेंगे। देखिए उत्तरा भाद्रपद के जो देवता हैं अहेर माने जाते हैं, शिव की भी पूजा करना आपके लिए लाभकारी होगा, सूर्य की भी आप आराधना करें तो वो आपको काफी लाभ देगा। इसके साथ साथ ही मंगल के लिए जरूर आप हनुमान चालीसा करें,
और शनि तो जिस स्थिति में है काफी अच्छे हैं, चांदी के पाए में हैं, लेकिन आप संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें, इससे आपको काफी लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए एक खास चीज मैं कहना चाहती हूँ कि इन्हें इस पूरे ही समय ओम सोमाय नमः का जाप भी करना चाहिए और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो ये था आपका शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश और उसके कर्क राशि के लिए फल। तो आप हमें बताइएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें, जिससे आपके लॉर्ड का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। थैंक यू। अब बस रोस्टेड करेंगे।